आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुल होने के लिए उसके पास एक साउंड फाइनेंशियल प्लान होना बहुत ज़रूरी है। साउंड फाइनेंशियल प्लान अगर होगा उसके पास, तो वो अपने बिज़नेस का एक्सपेंशन और डेवलपमेंट भी इजीली कर सकता है। अब हम इसके क्या क्या पॉइंट्स है इम्पोर्टेंस के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ द बिज़नेस। प्रमोशन मीन्स जो बिज़नेस हमने जब से स्टार्ट करने के बारे में सोचा, तब से जब बिज़नेस जब स्टार्ट हुआ है उस टाइम पीरियड को हम प्रमोशन ऑफ द बिज़नेस बोलते हैं, यानी हिंदी में परिवर्तन, यानी व्यवसाय का परिवर्तन। फाइनेंशियल प्लान हमारा जब से हम बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तभी से स्टार्ट हो जाता है। तब से स्टार्ट होने के कारण हम फ्यूचर में क्या हमने बिज़नेस हमारा कितना एक्सपेंड करना है, कितना डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करते हैं, जो कि एक फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल प्लान होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के कारण हमारा बिज़नेस का जो प्रमोशन है वो इजीली हो जाता है। एफिशिएंट डायरेक्शन ऑफ द बिज़नेस। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम फाइनेंस का मैनेजमेंट करते हैं कि फाइनेंस हमने कहाँ से लेना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। बिज़नेस के अंदर हर एक जो उसके डिपार्टमेंट है उसमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। जैसे अगर कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है तो वहाँ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें एसेट है अपनी उनको परचेज़ करना है, उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग फंक्शन रहते हैं, तो उन फंक्शनों के बीच में कोऑर्डिनेशन फाइनेंशियल प्लान के थ्रू ही हो पाता है। फिर है हमारा एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिज़नेस। हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन मेन हमारा जो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव रहता है बिज़नेस का कि प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट बिज़नेस क्यों स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट का जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफ़िल करने के लिए अपने बिज़नेस को उसे एक्सपेंड करना ज़रूरी है, जो कंडीशन के हिसाब से, मार्केट की जो कंडीशन है या कंट्री की जो सिचुएशन है, फाइनेंस की जो उसकी सिचुएशन है, हर एक कंडीशन के हिसाब से उसे अपने बिज़नेस को या तो एक्सपेंड करना पड़ेगा या डेवलप करना पड़ेगा। मीनिंग इसका ये है कि इस महीने या इस ईयर बिजनेसमैन को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो वो नेक्स्ट ईयर 1 लाख के बारे में नहीं सोचेगा, वो 1,20,000 या 50,000 के बारे में ही सोचेगा। तो इस हिसाब से वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगा, तभी उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, या एक्सपेंड करेगा या डेवलप करेगा अपने बिजनेस को। तो ये किसके थ्रू होगा, उसके लिए उसे फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल प्लान अगर वो प्रिपेयर करेगा तो अपने बिजनेस को वो एक्सपेंड भी कर पाएगा और डेवलप भी कर पाएगा। इकोनॉमी एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हमारे फाइनेंशियल प्लान के अंदर हम एक ये चीज़ भी ध्यान देते हैं कि जितने भी हमारे फंक्शंस हैं या डिपार्टमेंट है हमारे बिज़नेस के, उन सब में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन होगा तभी हम हर एक डिपार्टमेंट की फाइनेंस की एडुकेट जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पता कर पाएंगे कि किसी डिपार्टमेंट को कितना फाइनेंस चाहिए, ताकि हमें मिनिमम हमारी कॉस्ट पड़े।
तो ये फाइनेंशियल प्लान के थ्रू ही पॉसिबल होगा कि हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन आएगा, जिसके थ्रू हम हमारा जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो मिनिमम हो जाएंगे। एडुकेट लिक्विडिटी इन द बिजनेस। ऑब्वियसली अगर फाइनेंशियल प्लान हमारा प्रिपेयर है, साउंड फाइनेंशियल प्लान है हमारा, तो जो बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। लिक्विडिटी मतलब पैसा कितना हमारे पास पड़ा है, हमारे कैश कितना है हमारे पास, वो लिक्विडिटी है कि कभी भी हमारे क्रेडिटर पैसा मांगने आ जाए तो हम उसे पेमेंट कर पाएँ। तो इतनी लिक्विडिटी तो हमारे पास रहनी चाहिए। जैसे रॉ मटेरियल के लिए हमारे पास पैसा रहना चाहिए, वेजेस के लिए पैसा हमारे पास हमारे बिजनेस के अंदर होना चाहिए। एडुकेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने कैपिटल लगाई है, इन्वेस्ट की है, उसके अंदर रिटर्न भी फाइनेंशियल प्लान के थ्रू, अगर हमने साउंड फाइनेंशियल प्लान बनाया है तो एक ऑप्टिमम रिटर्न जो है वो हमें मिलेगा। रीज़न उसका क्या है कि हम जो भी हमने फाइनेंस यूज़ किया है, फाइनेंस का यूज़ किया है जिस इन्वेस्टमेंट में, उससे मैक्सिमम हमें रिटर्न मिल सके और हर फाइनेंस को हम अनयूज्ड ना रखें। यानी मैंने फाइनेंस लिखा है 1,00,000 रुपये, फाइनेंस मैंने किया है, कहीं से उधार मैंने लिया है 1,00,000 रुपये, और मैं बिज़नेस में लगा रहा हूँ 80,000 रुपीज़ ही, यानी 80,000 का ही मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे रिटर्न कितने पे मिलेगा? 80,000 पे मुझे रिटर्न मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने लगाए कितने? 80,000, जबकि फाइनेंस कितना हुआ? 1,00,000, तो 20,000 क्या हुआ? ये अनयूज्ड हुआ। अगर हमने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बनाया होता तो ये 20,000 हमारा अनयूज्ड नहीं रहता। तो हमें कितने पे मिलता? 1,00,000 पर ही कैपिटल एम्प्लॉयड जो रिटर्न है हमारा 1,00,000 पर ही मिलता। तो ये फाइनेंशियल प्लान के थ्रू ही पॉसिबल है कि हम जितना भी हमारा अनयूज्ड रिसोर्सेज है उसको हम यूज्ड में लगा सकें। चेंजेस इन द प्राइस लेवल। आजकल क्या है कि प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, जिसके कारण हमारे जो फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स जो है उनकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो उनकी ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज़्यादा जा रही है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट उनकी ओरिजिनल जो कॉस्ट है उससे ही ज़्यादा जा रही है। तो इस कॉस्ट को भी, या इसको भी हम अगर रिप्लेसमेंट करें किसी एसेट को, तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है कि हमें पैसा चाहिए उसके लिए। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल होगा? ये भी हमारा फाइनेंशियल प्लान जो हम प्रिपेयर करेंगे उसके थ्रू ही हम ये फंड रेज कर पाएंगे। तो ये हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है। लिमिटेशन फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या है? बेस्ड ऑन फोरकास्ट, यानी कि ये फोरकास्टिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि फ्यूचर के अंदर ये हो जाए, ऐसा हो जाए, जबकि फ्यूचर क्या होता है? अनसर्टेन रहता है। ठीक है, फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन रहता है, लेकिन फाइनेंशियल प्लान फ्यूचर के ऊपर डिपेंड रहता है कि फ्यूचर के अंदर ये इवेंट हो जाए तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन होता है तो वो चेंज भी हो सकता है। जैसा हमने फाइनेंशियल प्लान बनाया है वो ज़रूरी नहीं वैसे ही सिचुएशन हो। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो हमारे डिपार्टमेंट है बिज़नेस के अंदर, उसके अंदर फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट भी रहते हैं, यानी फाइनेंशियल प्लान जो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और नॉन फाइनेंशियल प्लान वाले डिपार्टमेंट भी रहते हैं। तो इनके जो एम्प्लॉई रहते हैं उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन कोई ज़रूरी नहीं सही रहे। अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है तो भी हमारा फाइनेंशियल प्लान फेल हो सकता है। तो मोस्टली देखा जाए तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन काफ़ी कम होता है। लैक ऑफ चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम। फाइनेंशियल प्लान हम स्टार्टिंग में प्रिपेयर करते हैं, जबकि बिजनेस चलता है तो टाइम के अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज होने लगती है। जैसे सिचुएशन चेंज होने लगती है उसी के हिसाब से हम अपना फाइनेंशियल प्लान चेंज नहीं कर पाते।
फाइनेंशियल प्लान उसके अकॉर्डिंग टाइमली उसको चेंज नहीं कर पाते, जिससे फाइनेंशियल प्लान फेल हो सकता है। इनफेक्टिव, जैसे टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस हुए इकोनॉमी के अंदर, या जो जो भी कंडीशंस है उसके अंदर चेंज हुए, लेकिन हमारा फाइनेंशियल प्लान हम उसी पे एडामेंटली उसी के ऊपर लगे हुए हैं कि वही चलना चाहिए, हमारा फाइनेंशियल प्लान कोई चेंज नहीं कर रहे, तो वो प्लान क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, मैनेजमेंट के ऊपर। अगर मैनेजमेंट उसी प्लान को ही फॉलो करती रहे तो फिर क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल प्लान पूरा का पूरा इनइफेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंडीशंस है वो सारी की सारी चेंज हो चुकी हैं। फास्ट चेंजेस, आजकल ग्लोबलाइजेशन का टाइम चल रहा है, जिसके कारण कंट्री की जो इकोनॉमी है उसके अंदर चेंजेस काफ़ी तेज़ हो रहे हैं, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग हम अपने फाइनेंशियल प्लान को चेंज नहीं कर पा रहे। तो ये हमारी सारे फाइनेंशियल प्लानिंग की लिमिटेशन है। अब हमारा ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट यूनिट हमारी है कैपिटल बजटिंग की, जो कि हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल यूनिट है। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हमारी प्रैक्टिकल यूनिट है। तो नेक्स्ट टाइम से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कैपिटल बजटिंग का।